हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बायो जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, उत्सर्जन तंत्र से एक क्वेश्चन जरूर रहता है उस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उत्सर्जन होता क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें बनती रहती हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से हमारे पास बॉडी में क्या होती हैं, बहुत सारे हार्मफुल वेस्टेज बनते हैं। उनको हमारे बॉडी से जो ऑर्गन्स निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। उसमें जो सहायक अंग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है। किडनी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कौन करता है, हमारा वृक्क करता है। उसमें फिल्ट्रेट होने के बाद जो भी वेस्ट होता है वो मूत्र नली के द्वारा कहाँ पर आता है, मूत्रालय में आता है, मूत्राशय में आता है। उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन में कौन कौन से ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट्रोजनी जो हमारे जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, इनको हमारे बॉडी में अगर रहेंगे तो हमारे बॉडी क्या करेंगे, खराब करेंगे। इसलिए इनका निष्कासन जरूरी होता है। उत्सर्जन तंत्र के आधार पे जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। अमोनोटेनिक है, यूरियोटेरिक है और यूरियोटेलिक है। पहले जानते हैं अमोनोटेलिक के बारे में। इन जंतुओं में मुख्य जो उत्सर्जन होता है वो हमारा अमोनिया होता है। एग्जाम्पल जैसे कुछ मछलियां हो गई, प्रोटोजोआ हो गए, उनमें से जो उत्सर्जन होता है वो कौन सा उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। अब आते हैं यूरिकोटेलिक के बारे में। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन से, सभी सरीसृप जैसे छिपकली, सर्प और पक्षी इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं यूरियोटेलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। जैसे मेढक, स्तनधारी, ये सभी क्या है, यूरिया रिलीज करते हैं। अब आते हैं जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो मास्टर होता है वो कौन सा है, किडनी है, त्वचा है, लीवर है और लंग्स है। ये सभी क्या करती है, वेस्टेज को हमारे बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं। पहले जानते हैं किडनी के बारे में, ठीक है। किडनी सबसे ज्यादा बॉडी को हमारे क्या करता है, क्लीन करता है। मानव के उत्सर्जी अंगों में क्या है, मुख्य कौन सा है, हमारा किडनी है। पुरुष एवं स्त्रियों में दोनों में ही उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं ये, ठीक है। प्रत्येक मानव वृक्क जो हमारा किडनी है सेम के बीच की तरह होता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। बायां जो किडनी होता है वो दाएं किडनी की तुलना में क्या थोड़ी हाइट पे होता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी भाग जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक होता है इंटरनल भाग जिसे हम मेडुला बोलते हैं। फिगर में आपको दिख रहा है। प्रत्येक वृक्क जो हमारा प्रत्येक किडनी है लगभग 1 करोड़ वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपसे पूछे कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है तो वो होती है नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस का बना होता है। नेफ्रॉन में एक छोटी क्या होती है, प्याली नुमा रचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो 2 प्रकार की धमनियों से मिलकर बना होता है। पहला होता है चौड़ी अभिवाही धमनिका, दूसरी होती है पतली अपवाही धमनिका। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, चौड़ी अपवाही वाली है और यहाँ पर क्या है, पतली अपवाही है। अभिवाही और अपिवाही, ये हमारा क्या है, बोमेन कैप्सूल है और ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है। एफरेंट जो अर्टियोर होता है, चौड़ी अपिवाही धमनिका जो होती है रुधिर को कोशिकाओं गुच्छ में पहुंचाती है। ये पतली जो होती है इसके द्वारा रक्त को कोशिका गुच्छ से बाहर निकाला जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के द्रव से छनकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना होता है, ठीक है। मतलब किडनी का क्या काम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना।
अर्थात इनमें से अचानक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी में रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 ml अर्थात दिन भर में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है। इनमें से लगभग 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी जो निस्पंदन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्य मूत्र में लगभग क्या होता है, 95% जल होता है, 2% सॉल्ट होता है और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड होता है। मूत्र का रंग जो पीला किस कारण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये कि मूत्र का जो रंग होता है पीला क्यों होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ये मूत्र क्या होता है, मूत्र का क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। इसका मतलब क्या, वो अम्लीय होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी जो पदार्थ के अलावा पेंसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाली पतरी को हम कैल्शियम किससे बनी होती है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। अगर कोई मनुष्य टमाटर का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है तो उसको कहाँ पर स्टोन होता है, किडनी में होता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। त्वचा, ये भी हमारा क्या होता है, उत्सर्जी अंग है। त्वचा में पाई जाने वाली तैली ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम जिसे हम बोलते हैं पसीने का स्रावण करती हैं। यकृत, लीवर, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अम्यूनो अम्ल तथा रुधिर के अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। उससे उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है ये हमारा। फेफड़े, लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, उसका भी उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। विभिन्न जंतुओं और उनमें उत्सर्जी विधि कौन सी होती है, अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन किस विधि के द्वारा करता है, तो वो हमारा करता है विसरण के द्वारा। पेरीफेरा संघ के जंतु किससे करते हैं, विशिष्ट नालिका तंत्र के द्वारा करते हैं उत्सर्जन। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। चपटे जो कृमि होते हैं वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एनिलिडा के जो समूह के जंतु होते हैं वो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ऑर्थोपोडा वो क्या करते हैं, मैल्पी घिंगन नालिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। मोलस्का जंतु जो होते हैं मूत्र अंग के द्वारा करते हैं। और कशेरुकी जंतु जो क्या करते हैं, वो वृक्क के द्वारा, मुख्यतः किससे करते हैं, वृक्क के द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।